Welcome back to Arunachal Daily Current Affairs Series and today is 22nd of July. आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज अ लोन स्कीम टू एनकरेज entrepreneurship among scheduled caste, scheduled tribe and women borrowers. The government has extended the scheme up to which year? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में जो कि SC, ST और वुमेन बोरोअर्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है। किस साल तक एक्सटेंड किया है? 2025 तक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2025। स्टार्ट कब की गई थी स्कीम? 5 अप्रैल 2016 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2016 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू की गई थी to facilitate loans to scheduled caste, scheduled tribe and women borrowers to promote entrepreneurship among them, right? तो बेसिकली तीनों चीजें आप याद रखना है, कौन कौन से तीन फैक्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, SC, ST और women borrowers. Next question है, what is the new FDI limit in the pension fund management under the national pension scheme? तो यहाँ पर FDI लिमिट आपको बताना है जो कि 74%। गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया FDI लिमिट इन पेंशन फंड मैनेजमेंट 74% तक फ्रॉम द प्रेजेंट 49%। तो अभी तक 49% था, अब इसे 74% कर दिया गया है बढ़ाकर, राइट, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, द S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल which was successfully testified by which country recently? तो यहाँ पर S-500 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये है रशिया का। रिमेंबर S-500 रशिया का है। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होंगी। रशिया ने अभी अभी इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया सदर्न ट्रेनिंग रेंज कपुस्टिन यार से 20 जुलाई को, राइट। इट हिट अ हाई स्पीड बैलिस्टिक टारगेट एज प्लान्ड। इसे प्रोमिटरी और 55R6M ट्रिumphेटर M भी कहते हैं, राइट। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना होगा, ट्रिumphेटर, प्रोमेट्री और 55R6M। यहाँ पर अपन इसकी डिटेल में बात करते हैं। S-500 जिसे प्रोमिथस भी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करेगा बेसिकली, इसके ये चार कंपोनेंट्स हैं। आप सबसे पहले देखेंगे एक लॉन्ग रेंज रडार है। ये रडार क्या करेगा? रडार का काम होता है ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना। तो सबसे पहले ये ट्रैक करेगा कि कोई ऐसा अटैक करने वाला व्हीकल हमारी साइड तो नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो उसकी लोकेशन क्या है। फिर दूसरे नंबर पर ये कमांड व्हीकल है। जब लॉन्ग रेंज रडार ट्रैक करेगा तो ये कमांड व्हीकल क्या करेगा, मिसाइल सिस्टम को कमांड देगा कि भाई तैयार हो जाओ, अब हमें मिसाइल छोड़ना है अपनी सुरक्षा के लिए। तीसरे नंबर पर है ये लॉन्चर। ये लॉन्च कर देगा मिसाइल को जैसे कि कमांड मिला है इसके द्वारा, सेकेंड नंबर के आइडेंटिफायर के द्वारा, ठीक है। जो कमांड मिला है, जिस डायरेक्शन में कमांड मिला है, तो यहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे है एंगेजमेंट रडार। ये एंगेजमेंट रडार क्या करेगा, इन मिसाइल्स को सही डायरेक्शन में पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये चार फैक्टर है यहाँ पर, और 2 मिसाइल फायर्ड पर टारगेट टू मैक्सिमम किल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो एक साथ 2 मिसाइल छोड़ी जाएंगी ताकि अगर एक का निशाना चूक भी जाए तो दूसरे का निशाना सही जगह पर जाकर लगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है पहले से टारगेट आपने फिक्स कर दिया कि भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है, और ये एक ट्रेजेक्टरी पाथ अपनाएगी, यानी कि इस तरह से ये जाएगी, राइट। तो पहले से आपने फिक्स कर दिया बैलिस्टिक में। नॉन बैलिस्टिक में क्या है, ये ऑटोमेटिकली खुद देखती है कि भाई हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे हमारा निशाना है, और उसके अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन तय करती है, राइट। तो ये बेसिक थिंग्स हो गई है जो आपको समझना जरूरी है। इसकी जो इंटरसेप्ट रेंज है वो है अप टू 600 किलोमीटर। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम था उसकी रेंज थी 200 किलोमीटर, और जो S-500 है इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। मैक्सिमम इंटरसेप्ट एल्टीट्यूड कितना होगा, हायर देन 185 किलोमीटर। डिटेक्शन रेंज है अप टू 800 किलोमीटर, यानी 800 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लेगा कि हमारी तरफ कोई टारगेट आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ओके। सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, सिर्फ 3 से 4 सेकंड, इतने कम टाइम में ये रिस्पॉन्स करता है। नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली एंगेज टारगेट्स अप टू 10, यानी 10 टारगेट को एक साथ हिट कर सकता है ये, और मैक्सिमम टारगेट स्पीड इसकी होगी 7 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। तो मैक्सिमम स्पीड इसकी होगी 70 किलोमीटर पर आवर। लॉन्च ट्यूब्स 2 है इसमें, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि है रशिया का।
आगे बढ़ेंगे। India's first green hydrogen plant is planned to be set up by Indian Oil Corporation in which city? पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत की तरफ से प्लान किया गया है, किस शहर में इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो हमारा आंसर है यहाँ पर मथुरा। मथुरा में इंडियन ऑयल की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जा रहा है टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर बोथ ऑयल एंड क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें स्विच करना है, राइट। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हैज रिसेंटली इंडक्टेड 3 न्यू कंट्रीज एज एसोसिएट मेंबर्स, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम? रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में नॉट होता है ना तो आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। कई बार हम क्या करते हैं, नॉट को नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते और हमारा आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि 3 मेंबर्स जो अभी अभी नए एसोसिएट मेंबर बने हैं उनमें से कौन नहीं है? तो फिनलैंड यहाँ पर नहीं है। हमारा आंसर है मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये तीनों ही इसके एसोसिएट मेंबर्स बने हैं नए नए। फिनलैंड हमारा आंसर है क्योंकि ये एसोसिएट मेंबर नहीं बना है आईसीसी का, राइट। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस कॉल्ड एमलेक्स has been launched by which institute? तो इसे लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ ने। नाम याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एमलेक्स क्या है? तो एमलेक्स एक ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस है। ये क्या करेगा? देखो, जब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली निकलती रहती है। अब ये जो रेशनिंग डिवाइस है ना, ये उतनी ही ऑक्सीजन रिलीज करेगा जितनी जरूरत है। अगर पेशेंट को बीच में लगता है कि जरूरत नहीं है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, काफी अमाउंट में ऑक्सीजन बच जाएगी और मेडिकल सिलेंडर्स कम से कम यूज में आएंगे। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बचत कर सकते हैं। नाम है एमलेक्स, ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस। किसने बनाया? आईआईटी रोपड़ ने। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज वॉन द स्पार्किसन ट्रॉफी 2021 फॉर चेस? तो चेस के लिए अभी जो स्पार्किसन ट्रॉफी 2021 है वो जीती है विश्वनाथन आनंद ने। आप सभी जानते होंगे, ग्रैंड मास्टर है ये विश्वनाथन आनंद। इन्होंने व्लादिमीर क्रामनिक ऑफ रशिया को हरा दिया है और ये स्पार्किसन ट्रॉफी जीती है, जो कि स्पोर्ट हुआ था जर्मनी में 18 जुलाई 2021 को। इट इज अ ब्रांड न्यू फॉर्मेट ऑफ 4 गेम चेस मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स? नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड से एसोसिएटेड कौन सी मिनिस्ट्री है? तो यहाँ पर आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का सीधा संबंध होता है कॉमर्स से, इंडस्ट्री से, ट्रेड से, राइट। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। गवर्नमेंट ने अभी अभी नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड लॉन्च किए हैं और ये 2 कैटेगरीज में होंगे। पहला होगा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर को लेकर और दूसरा होगा वेरियस यूजर इंडस्ट्रीज को लेकर, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंट्री सबमिट करने के लिए इनवाइट किया है कि भाई आप अपनी अपनी नॉमिनेशंस दीजिए। फाइनली जो अवार्ड्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे 31 अक्टूबर 2021 को। इसके लिए एक नेशनल ज्यूरी होती है जो कि डिसाइड करती है अवार्ड किसको देना है, विनर कौन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DIA रिसेंटली सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेडिंग? DAHD, इसके लिए एक अभी अभी नया डिपार्टमेंट सेटअप किया है। DIA उसका नाम है, फुल फॉर्म आपको बताना है। सही आंसर है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर, ऑप्शन बी, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भाई पैसे इन्वेस्ट करना और एक्सीलरेटर मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। इसके लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर एस्टेब्लिश किया गया है। ये प्रमोट करेगा डेयरी सेक्टर को इंडिया में और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में, लोगों को अवेयर करने में, इन्वेस्टर्स को अवेयर करने में कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आप फंड दीजिए। यहाँ पर हमें आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और इसकी जरूरत भी काफी ज्यादा है। तो अंडर AHIDF यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 15,000 करोड़ रुपीस का फंड सेटअप किया गया है टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, MSME एंड FPOs, राइट। आगे बढ़ेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी सेट अप इन विच सिटी? तो IIH इसे सेटअप करने के लिए नोएडा में प्लान किया गया है। नोएडा में बनाया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ये क्या करेगा? ये कुछ कोर्सेज ऑफर,
जिसमें इंपॉर्टेंट है मास्टर कोर्स, पीएचडी कोर्स किस फील्ड में, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में, आर्कियोलॉजी में, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में और इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स में भी ये मास्टर और पीएचडी कोर्सेज ऑफर करेगा। अब ये जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यानी अभी इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस को देखते हुए ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी, राइट। इसे इंटीग्रेट किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी और एकेडमिक विंग ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इन सभी इंस्टीट्यूट से इसे लिंक किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। आगे बढ़ते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड लोन एग्रीमेंट विथ विच बैंक टू डेवलप ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है और वो लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने, राइट। तो याद रखिएगा, नितिन गडकरी ने अनाउंस किया अभी कि गवर्नमेंट लोन लेने वाली है वर्ल्ड बैंक से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट में जो टोटल लेंथ है वो होगी 781 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे जो कि पास होंगे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से, राइट। सो इसके लिए जो आउटले है, जो फंड है वो है 1664.44 करोड़ रुपीस, ओके। और इस प्रोजेक्ट को प्रोबेबली कंप्लीट किया जा सकता है दिसंबर 2025 तक, ही हमारा टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फर्ड विथ मोहन बागान रत्न पोस्टमसली। तो मोहन बागान रत्न पोस्टमसली अभी दिया गया है शिवाजी बनर्जी को, यानी मरणोपरांत, मरने के बाद दिया है शिवाजी बनर्जी। मोहन बागान रत्न ये इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के लिए, राइट। तो फॉर्मर इंडियन मोहन बागान शॉट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी को मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, मोहन बागान एथलेटिक क्लब, ये इंडियन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब है जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसे बनाया गया था 1889 में। ये इंडिया और एशिया दोनों का ही ओल्डेस्ट क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विलेज विच हैज बीन बेस्टोड विद द टाइटल केरला's फर्स्ट बुक विलेज। तो केरला का फर्स्ट बुक विलेज का टाइटल मिला है पेरुमकुलम को। रिमेंबर, ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है पेरुमकुलम और ये केरला का फर्स्ट बुक विलेज बन गया है। दिस क्लेम टू फेम रिजल्ट्स फ्रॉम इयर्स ऑफ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स एम्ड एट एनकरेजिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग, राइट। So this is all for today. Thank you so much friends and stay connected with Ajunachal.